हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का द ब्रिलियंट स्टडी सेंटर में। और दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस 2026 के लिए महत्वपूर्ण प्रायोरिटी सेट। और दोस्तों इसमें जो होने वाला प्रायोरिटी सेट में टोटल 50 क्वेश्चन होने वाला है। और यह दोस्तों टोटल 50 प्रश्न जो होने वाला है आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है प्रश्न है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को नए हो तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि आपको प्रीवियस ईयर का प्रश्न पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। क्योंकि प्रीवियस ईयर प्रश्न के आधार पर ही पता चलता है कि किस प्रकार के एग्जाम में कौन सा एग्जाम में प्रश्न पूछता है और उसी आधार पर जो आपकी तैयारी की जाती है। और साथ ही दोस्तों आपका किसी भी एग्जाम में जो होता है ना 40% जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना वो प्रीवियस ईयर से ही पूछे जाते हैं प्रश्न। इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल पर नए हो तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते पहले प्रश्न के पास। पहला प्रश्न है कि रोलेक्ट कानून किस वर्ष पारित किया गया था? बताइएगा। रोलेक्ट कानून या इसी को बोलते हैं रोलेक्ट एक्ट कानून, यह किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह जो पारित किया गया था आपका 1919 ईस्वी में पारित किया गया था। ध्यान रखिएगा, डी जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो बताइएगा भारत में जो नीति आयोग का हुआ था गठन वह कब हुआ था? तो नीति आयोग का जो गठन हुआ था वह 1 जनवरी 2015 ईस्वी को किया गया था। ध्यान रखना, सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इस समय जो प्रधानमंत्री थे, पीएम थे, वो कौन थे? तो नरेंद्र मोदी थे। नरेंद्र मोदी ही ने आपका योजना आयोग का गठन जो था नीति आयोग के रूप में कर दिया था। तो ध्यान रखना, जो आपका नीति आयोग का गठन हुआ था वो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुआ था। ध्यान रखना, सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो बताइएगा भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान जो लिया गया है यह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह जो लिया गया आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ध्यान रखना, बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी फसल गोल्डन फाइबर के रूप में जानी जाती है? तो बताइएगा कौन सी फसल को गोल्डन फाइबर के रूप में जानी जाती है? तो वह जाना जाता है आपका जूट को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है या इसी को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। ध्यान रखना, डी जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से सांभर झील कहाँ स्थित है? तो बताइएगा सांभर झील जो है यह कहाँ स्थित है? तो सांभर जो झील स्थित है आपका राजस्थान में स्थित है दोस्तों। ध्यान रखना, डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ओजोन परत में छेद के लिए कौन सी गैस प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? तो बताइएगा ओजोन परत के छेद के लिए कौन सी गैस जो है उत्तरदायी होती है या उत्तरदायी है? तो वह जो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण जो है आपका ओजोन परत में छेद हो जाता है दोस्तों। ध्यान रखना, डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो बताइएगा तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था यह कहाँ किया गया था? तो इसका जो आयोजन किया गया था आपका जोहान्सबर्ग में किया गया था। ध्यान रखना, ये जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो अनामलाई से उद्गम होती है? तो बताइएगा केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो अनामलाई से उद्गम होती है? तो वह जो नदी है आपका पोनानी नदी है जो केरल की सबसे लंबी नदी है और यह अनामलाई से उद्गम होती है। ध्यान रखना, ये जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पंचायती राज्य का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो बताइएगा पंचायती राज्य का वर्णन जो किया गया है वह संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो पंचायती राज्य व्यवस्था का जो गठन किया गया ना वो आपका यह अनुच्छेद 40 में किया गया है। ध्यान रखना, ये जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड में कोडरमा निम्नलिखित खनिजों में से किसी एक का प्रमुख उत्पादक करता है? तो बताइएगा झारखंड के जो कोडरमा है यह आपका किस खनिज का जो है उत्पादक करता है? यहाँ से कोडरमा से, तो कोडरमा से जो आपका उत्पादन किया जाता है यह अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। ध्यान रखना, बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो बताइएगा निम्नलिखित में से जो बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी यह कब हुआ था? तो बाघ परियोजना का जो शुरुआत हुआ था यह 1973 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखना, बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है
भारत में कोयला का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो बताएगा भारत में जो है कोयला का सर्वाधिक उत्पादक होता है वो किस राज्य में होता है? तो कोयला का जो सर्वाधिक उत्पादक होता है वह झारखंड में होता है। ध्यान रखना, बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड में कोयला का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो बताएगा वायुमंडल में जो पाई जाती है नाइट्रोजन गैस यह कितना % पाया जाता है? तो जो वायुमंडल में जो पाया जाता है नाइट्रोजन गैस यह आपका 78.08% पाया जाता है। ध्यान रखना, डी जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी को दोस्तों कहते हैं आपका 78%, केवल 78%, 0.78% इसी को भी बोलते हैं कि जो है पाई जाती है गैस। ध्यान रखना, आपका डी जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? तो बताएगा पारादीप जो बंदरगाह है यह किस राज्य में स्थित है? तो पारादीप जो बंदरगाह है यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। ध्यान रखना, बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? तो बताएगा मानचित्र में नीले रंग के द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? तो वह जो दिखाया जाता है आपका जल को होता है। मानचित्र में जल को नीले रंग से दिखाया जाता है। ध्यान रखना, सी जो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में अम्ल वर्षा किस ऋतु में होती है? तो बताएगा भारत में जो अम्ल वर्षा होती है यह किस ऋतु में होती है? तो यह जो होती है अम्ल वर्षा आपका ग्रीष्म ऋतु में होती है। ध्यान रखना, बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों गर्मी के दिन में जो होता है तो अम्ल वर्षा होता है। ध्यान रखना, बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मोटा अनाज नहीं है? तो बताएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वह मोटा अनाज नहीं है? ध्यान रखना, चावल जो है एक प्रकार से मोटा अनाज नहीं है। ध्यान रखना, ये जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो हो गया ज्वार हो गया, बाजरा हो गया या रागी हो गया, यह क्या आता है आपका मोटा अनाज में आता है। क्या होता है? मोटा अनाज में। लेकिन चावल एक प्रकार से मोटा अनाज नहीं है। ध्यान रखना, ये जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? तो बताएगा निम्नलिखित में से जो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है वो कौन सा है? तो शिवालिक जो होता है हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला होती है। ये जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण और इसकी घोषणा कौन करता है? तो बताएगा निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण और इसकी घोषणा जो करता है वो कौन करता है? तो आचार संहिता का जो घोषणा करता है या निर्माण करता है वह निर्वाचन आयोग करता है। ध्यान रखना, सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य की पृथ्वी से अनुमानित दूरी लगभग कितनी है? तो बताएगा सूर्य से पृथ्वी से अनुमानित जो है लगभग दूरी कितनी होती है? तो यह जो होती है आपका 8 प्रकाश मिनट होती है। ध्यान रखना, बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से घाना नद के प्रमुख ग्रंथ का चयन कीजिए। यानी कि दोस्तों हमें बताना है कि घाना नद का जो है प्रमुख ग्रंथ कौन सी है? तो वह जो है आपका सुजन सागर जो है घाना नद का यह प्रमुख ग्रंथ है। ध्यान रखना, डी जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। घाना नद ने ही सुजन सागर नामक प्रमुख ग्रंथ का रचयिता किया था। ध्यान रखना, सी जो है बिल्कुल, डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो बताइएगा भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति करता है। ध्यान रखना, बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा है? तो बताइएगा अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश जो है वो कौन है? तो यह जो है आपका न्यूजीलैंड है। बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। न्यूजीलैंड में जो होता है सभी नागरिकों को आपका समान मताधिकार प्रदान किया गया है। ध्यान रखना, बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी? तो बताइएगा
बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की जो स्थापना किया था वो किसने किया था? इसकी जो स्थापना किया था आपका श्री कृष्ण सिंह ने बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना किया था। ध्यान रखना, सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी होती है? तो बताइएगा, सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं इनकी कुल संख्या कितनी होती है? इनकी जो कुल संख्या होती है 34 होती है। ध्यान रखना, सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की बात करेंगे तो इसमें जो होता है टोटल जो होता है 33 अन्य न्यायाधीश होता है, एक जो होता है एक मुख्य न्यायाधीश होता है। इनको मिलाकर टोटल कितने होते हैं? 34 जो होते हैं न्यायाधीश होते हैं। ध्यान रखना, आपका सी जो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है? तो बताइएगा, कौन सी स्वतंत्रता है निम्नलिखित में से जो भारतीय नागरिकों के पास नहीं है? तो यह जो आपका नागरिकता नहीं है, सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता दोस्तों नहीं है। बी जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का शुरुआत कब हुई थी? तो बताइएगा, भारत में जो हरित क्रांति का शुरुआत होता है यह कब हुआ था? तो 1960 के दशक में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था। ध्यान रखना, सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो बताइएगा, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की जो किस वर्ष स्थापित किया गया था? वो किया गया था आपका 2010 में राष्ट्रीय हरित क्रांति प्राधिकरण की स्थापना किया गया था। ध्यान रखना, ये जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी फसल शुष्क भूमि कृषि के तहत नहीं उगाई जाती है? तो बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी फसल है जो शुष्क भूमि कृषि के तहत नहीं उगाई जाती है? तो वह जो आपका नहीं उगाई जाती है आपका जो है आपका ज्वार जो है शुष्क भूमि के अंतर्गत नहीं उगाई जाती है। ध्यान रखना, बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रोलेक्ट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था? तो बताइएगा, रोलेक्ट एक्ट इसी को बोले रोलेक्ट कानून, यह किस उद्देश्य से लाया गया था? तो यह जो लाया गया था आपका क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए रोलेक्ट एक्ट या रोलेक्ट कानून लाया गया था। ध्यान रखना, बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की थी? तो बताइएगा, प्रथम विश्व युद्ध में ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की थी? तो यह जो उसकी घोषणा की थी आपका 28 जुलाई 1914 ईस्वी में की थी। ध्यान रखना, बी जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से बाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? तो बताइएगा, बाड़ाबंदी जो आंदोलन हुआ था यह कहाँ हुआ था? तो बाड़ाबंदी जो आंदोलन हुआ था आपका इंग्लैंड में हुआ था। ध्यान रखना, सी जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो बताइएगा, लोकतंत्र के उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक है वह क्या है? तो यह जो आपका विकास जो होता है लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक जो होता है सहायक होता है। दोस्तों, लोकतंत्र का बात यह होता है, अगर लोगों के बीच काम करिएगा तो आप सरकार में रहिएगा, अगर काम नहीं करिएगा लोग के बीच में तो सरकार आपको हटा देगी, आपको जो होता है सरकार गिरा देती है। यही इनका जो होता है मुख्य कारण होता है। ध्यान रखना, सी जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र को जितना संभव हो सके उतना मजबूत बनाया जाना चाहिए, यह वाक्य संविधान सभा के समक्ष किसने कहा था? तो बताइएगा, यह किसने कहा था कि केंद्र को जितना संभव हो सके उतना मजबूत बनाया जाना चाहिए? यह वाक्य संविधान के समक्ष किसने कहा था? तो वह जो कहा था आपका गोपाल स्वामी अयंगर ने कहा था। ध्यान रखना, बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी ने कहा था कि संविधान जो है संविधान सभा के संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो बताएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल जो होता है कितना वर्ष के लिए होता है? तो इसका जो कार्यकाल होता है यह 1 साल के लिए होता है। ध्यान रखना, सी जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है? तो बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन जो है एक
जीवाश्म ऊर्जा है, तो वह जो आपका कोयला जो होता है यह जीवाश्म ऊर्जा होता है, ध्यान रखना ये जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एल नीनो किस महासागर में उत्पन्न होती है, तो बताएगा एल नीनो जो होता है यह किस महासागर में उत्पन्न होती है, तो यह जो उत्पन्न होता है आपका प्रशांत महासागर में उत्पन्न होती है, ध्यान रखना बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है ग्लेशियरों के पिघलने और डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, तो बताएगा ग्लेशियरों के पिघलने और डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ आने का जो प्रमुख कारण होता है वह क्या होता है, तो यह होता है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के कारण ग्लेशियर जो होता है पिघलता है और डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ आता है, ध्यान रखना ये जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है चिपको आंदोलन का शुरुआत किसने किया था, तो बताएगा चिपको आंदोलन का जो शुरुआत किया था यह किसने किया था, तो इसको जो शुरुआत किया था आपका सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था, ध्यान रखना बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी जो शुरुआत हुआ था दोस्तों वह 1970 के दशक में इसकी शुरुआत हुआ था, यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है, तो बताइएगा मुंबई जो हाई है यह क्यों प्रसिद्ध है, तो यह खनिज और तेल हेतु के लिए जो है मुंबई हाई जो है प्रसिद्ध है, ध्यान रखना ये जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से सरकार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ स्थित है, तो बताइएगा निम्नलिखित में सरकार की सबसे ऊंचा जो सड़क है यह कहाँ स्थित है, तो यह जो आपका स्थित है लद्दाख में। लद्दाख में जो है सबसे ऊंचा जो सड़क है यह यहाँ पर स्थित है, ध्यान रखना बी जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो बताइएगा निम्नलिखित में से जो कोयला है यह किस प्रकार का संसाधन है, तो कोयला जो आपका अनवीकरणीय संसाधन है, ध्यान रखना बी जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी गैस प्रमुख रूप से ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, तो बताइएगा कौन सी जो गैस है वो प्रमुख रूप से ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती है, तो वह जो जिम्मेदार होती है कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ध्यान रखना सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है असव शक्ति लगभग कितने का बराबर होता है, तो बताइएगा असव जो शक्ति होता है यह लगभग कितने के बराबर होता है, तो यह जो बराबर होता है आपका 746 वाट के बराबर होता है, ध्यान रखना सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई क्या है, तो बताइएगा विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई इसी को बोले तो एसआई मात्रक जो होती है वह क्या होता है, तो इसका जो एसआई मात्रक होता है 1 यूनिट होता है। 1 यूनिट या इसी को बोलता है दोस्तों आपका वाट जो होता है किलो वाट घंटा इसी को ही बोलते हैं, ध्यान रखना सी जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो बताइएगा दाढ़ी बनाने में जो दर्पण का उपयोग किया जाता है वो किस प्रकार का दर्पण का जो है उपयोग किया जाता है, तो वह जो उपयोग करता है आपका अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने में, ध्यान रखना ये जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है फलों के पकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन का उपयोग किया जाता है, तो बताइएगा फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन का उपयोग किया जाता है, तो वह जो किया जाता है आपका एथिलीन का प्रयोग किया जाता है फल का पकाने के लिए, ध्यान रखना ये जो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से ध्वनि तरंग सबसे तीव्र गति से किसमें गमन करती है, तो बताइएगा निम्नलिखित में से जो ध्वनि तरंग है सबसे तीव्र गति से किसमें गमन करती है, तो यह जो गमन करती है आपका ठोस में गमन करती है, ध्यान रखना ठोस में जो होती है ध्वनि तरंग सबसे अधिक होती है, ये जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन सबसे कम होगा वह निर्वात में होगा, ध्यान रखना तो जो ध्वनि तरंग है सबसे कम होती है वह निर्वात में, लेकिन सबसे ज्यादा ठोस में होती है, ध्यान रखना ये जो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संयोजक टीका है जो बच्चों को डिप्थीरिया काला खांसी और टिटनेस के बचाव के लिए दिया जाता है, तो बताइएगा कौन सा जो है संयोजक टीका है जो बच्चों को डिप्थीरिया काला खांसी और टिटनेस के बचाव के लिए दिया जाता है, तो वह दिया जाता है आपका डीपीटी का टीका दिया जाता है, ध्यान रखना ये जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
और दोस्तों आज का प्रश्न यही तक रहेगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। तो दोस्तों सारा प्रीवियस ईयर प्रश्न पढ़ने के लिए दोस्तों मेरे साथ जुड़ जाइए और मेरे चैनल को दोस्तों लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।